हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 3 एंड द चैप्टर नेम इज द प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो जो प्रोनाउन है स्टूडेंट, वो हम नाउन की जगह यूज करते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि अपने बारे में आप कुछ बताइए, ठीक है, तो आप हमेशा हर एक सेंटेंस में अपना नाम ही नहीं लिखते रहोगे। ठीक है। या फिर आप पर्टिकुलर पर्सन के बारे में कुछ बता रहे हो तो आप पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं लिखोगे हर सेंटेंस में। उसकी जगह आप किसका यूज करोगे? उसकी जगह आप ही शी का यूज करोगे। तो ये जो ही शी है, ये क्या है? ही शी आर द प्रोनाउन। ठीक है। मतलब प्रोनाउन जो है वो हम नाउन की जगह में यूज करते हैं। ठीक है। तो चलिए जानते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउन। मतलब वो शब्द जो हम नाउन के जगह में यूज करते हैं उन्हें हम प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है वो प्रोनाउन कहलाता है। ओके, प्रोनाउंस कहलाते हैं, यानी कि सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। फर्स्ट वन, अमित डिड नॉट प्ले बिकॉज ही वॉज इल। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अमित की जगह क्या यूज किया है? ही यूज किया है। अगर सोचो अमित ही यूज किया होता तो सेंटेंस जो है कुछ उसमें सेंस क्रिएट नहीं हो पाता। ठीक है। और वो पढ़ने में भी हमें बहुत अजीब सा लगता है। ठीक है। तो इसीलिए जो लड़का है, अमित क्या है? लड़का है। ठीक है। तो उसकी जगह में क्या यूज किया है? ही यूज किया है। तो ही क्या है? हमारा प्रोनाउन है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, ममता फेल्ड बिकॉज शी डिड नॉट रीड। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ममता लड़की है तो उसके लिए हमने शी यूज किया है। अब शी यहाँ पर क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, दिस इज द बॉय हु स्टोल माय पेन। ओके। नेक्स्ट वन, ही हैज अ पेन, इट इज रेड। अब कोई भी थिंग या एनिमल होता है तो उनके लिए हम इट यूज करते हैं। ठीक है। तो उपयुक्त वाक्यों में ही शी हु तथा इट का प्रयोग क्रमश अमित, ममता, बॉय तथा पेन के लिए किया गया है, अतः ये प्रोनाउंस है। तो ये सभी क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है। Now let's know about kinds of pronouns, सर्वनाम के भेद। So pronouns are of the following kinds। यहाँ पर आपको pronoun के kind दिए गए हैं। ठीक है। So the first one is personal pronoun, जिन्हें हम हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। The pronouns which denote person, animal, thing और place are called personal pronouns। मतलब कि वो pronoun जो denote करते हैं person को, place को, animal को, thing को, उन्हें हम personal pronoun बोलते हैं। ठीक है। जो प्रोनाउंस किसी व्यक्ति, पशु, वस्तु या स्थान आदि को दर्शाते हैं वे पर्सनल प्रोनाउंस यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है। वो क्या कहलाते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। ओके। पर्सनल प्रोनाउन के 3 पर्सन यानी कि पुरुष होते हैं। ठीक है। इसमें भी क्या होता है कि 3 पर्सन होते हैं। ठीक है स्टूडेंट। जैसे कि फर्स्ट वन, फर्स्ट पर्सन यानी कि उत्तम पुरुष। जब वक्ता अपने बारे में कुछ कहता है तो वह फर्स्ट पर्सन में बोलता है। जैसे आई, वी, माइन, मी, अस आदि। ठीक है। मतलब जब कोई फर्स्ट पर्सन अपने बारे में बोल रहा है तो दैट इज द फर्स्ट वन। ठीक है। इसके लिए कौन कौन से वर्ड होते हैं? जैसे कि आई हो गया, वी हो गया, माइन हो गया, मी हो गया, अस हो गया। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज सेकेंड पर्सन, यानी कि इसे हिंदी में हम बोलते हैं मध्यम पुरुष। जब वक्ता जिससे बात कर रहा है उसके बारे में कुछ कहता है तो वह सेकेंड पर्सन में बोलता है। जैसे यू, दी, दाइन आदि। ओके। तो जब किसी के बारे में बोल रहा है एक पर्सन, ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि जब वक्ता जिससे बात कर रहा है, मतलब जिससे वो बात कर रहा है और बता रहा है कुछ, तो वो कौन है? वो है सेकंड पर्सन। ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड पर्सन के लिए कौन कौन से वर्ड हम यूज करेंगे? जैसे कि यू, दी, दाइन। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज थर्ड पर्सन, जिसे हम हिंदी में अन्य पुरुष बोलते हैं। जब वक्ता किसी ऐसे व्यक्ति या वस्तु के बारे में बोलता है जो उपस्थित नहीं होता है तो वह थर्ड पर्सन में बोलता है। जैसे ही, शी, इट, दे, हिम, हर, देम, हिज, इट्स आदि। ठीक है। तो जब वो किसी और पर्सन के बारे में बात कर रहा है या किसी और भी चीज के बारे में बात कर रहा है तो वो थर्ड पर्सन के फॉर्म में खिलाया जाता है। और थर्ड पर्सन के लिए कौन कौन से वर्ड हम यूज करते हैं? जैसे कि ही, शी, इट, दे, हिम, हर, देम, हिज, इट्स। ठीक है। नाउ लेट्स नो अबाउट नंबर वचन। पर्सनल प्रोनाउन सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है। अब जो पर्सनल प्रोनाउन है वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है। जैसे कि आप ये टेबल देख सकते हो, यहाँ पर आपको दिया है पर्सन, यहाँ पर आपको दिया है सिंगुलर एंड यहाँ पर आपको दिया है प्लूरल। सो फर्स्ट पर्सन के लिए सिंगुलर फॉर्म में कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं? आई, मी, माइन। और प्लूरल में कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं? वी, अस, आर्स।
ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन के लिए कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं, जैसे कि यू, योर, योर्स, दो, दाई, दाइन, दी। ओके। प्लूरल फॉर्म में कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं, जैसे कि यू, योर, योर्स, दो, दाई। नाउ नेक्स्ट वन, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के लिए कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं, जैसे कि ही, शी, इट, हर, हिज, हिम, हर्स, इट्स। ठीक है, सिंगुलर में। और प्लूरल में कौन कौन से होते हैं, दे, देम, देयर, देयर्स। ठीक है। Now student, here comes the next thing, that is gender link. पर्सनल प्रोनाउन मस्कुलाइन, फेमिनिन या न्यूटर जेंडर हो सकता है। तो जो पर्सनल प्रोनाउन है वो मस्कुलाइन जेंडर भी हो सकता है, फेमिनिन जेंडर भी हो सकता है, या फिर न्यूटर जेंडर भी हो सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक टेबल दिया गया है। फर्स्ट इज मस्कुलाइन जेंडर। मस्कुलाइन जेंडर जो कि मेन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। और कौन कौन से वर्ड हम यूज करते हैं उसके लिए, ही, हिज, हिम। ठीक है। नेक्स्ट इज फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर हम वुमेन के लिए यूज करते हैं। इनमें हम कौन कौन से वर्ड यूज करते हैं, जैसे कि शी, हर, हर्स। नाउ नेक्स्ट इज न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर हम जो भी नॉन लिविंग थिंग है उनके लिए यूज करते हैं। ठीक है। तो इनमें हम कौन से वर्ड यूज करते हैं, जैसे कि इट, इट्स। ठीक है। एनिमल के लिए भी हम ये यूज करते हैं, इट और इट्स। ओके। नाउ नेक्स्ट इज बोथ मस्कुलाइन एंड फेमिनिन। अब बोथ मस्कुलाइन एंड फेमिनिन यानी कि जो कॉमन फॉर्म में हो जाएगा उनके लिए हम क्या करेंगे, या फिर वो जो प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा उनके लिए हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वर्ड्स आई, वी, यू, योर्स, आर्स, अस, दे। ठीक है। नाउ लेट्स नो अबाउट द केस। हियर इट इज गिवन द केस। ओके। कारक, नाउन एंड प्रोनाउन हैव 3 केसेस। अब जो नाउन और प्रोनाउन है उनमें 3 केसेस होते हैं। फर्स्ट वन इज नॉमिनेटिव केस, जिसे हम हिंदी में कर्ता कारक बोलते हैं। जब प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट कर्ता के रूप में होता है तो वह नॉमिनेटिव केस में होता है। मतलब कि जब प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज करते हैं तो वो नॉमिनेटिव केस में होता है। ठीक है। जैसे कि ही, शी, इट, वी, यू, आई एंड दे। जब भी सेंटेंस ही, शी, इट, वी, यू, आई, दे से स्टार्ट होता है तो वो नॉमिनेटिव केस होता है प्रोनाउन का। ठीक है। यानी कि कर्ता कारक फॉर्म में। नाउ नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव। ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस, जिसे हम हिंदी में कर्म कारक बोलते हैं। जब प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट कर्म के रूप में होता है तो वह ऑब्जेक्टिव केस में होता है। अब जब प्रोनाउन का यूज हम ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। ठीक है। जैसे कि मी, हर, हिम, अस, योर एंड देम। तो ये वाले वर्ड्स हम यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस के लिए। ठीक है, फॉर द प्रोनाउन। नाउ द नेक्स्ट इज पोजेसिव केस, जिसे हम हिंदी में अधिकार कारक बोलते हैं। जब प्रोनाउन किसी वस्तु के अधिकार को दर्शाता है तो वह पोजेसिव केस में होता है। जब प्रोनाउन जो है किसी वस्तु के अधिकार को दर्शाता है तो वो कौन से केस में होता है, पोजेसिव केस में होता है। ठीक है। जैसे कि कौन से वर्ड यूज करते हैं हम इसमें, माइन, योर्स, आर्स, हर्स, हिज एंड देयर्स। मतलब कोई चीज किसी को बिलोंग कर रही है। ठीक है, दैट इज द पोजेसिव केस ऑफ द प्रोनाउन। ओके। नाउ लुक एट द फॉलोइंग टेबल। तो यहाँ पर आपको एक टेबल दिया गया है जिसमें आप देख सकते हो पर्सन्स आपको दिए हैं, इधर नॉमिनेटिव केस दिया है, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस दिया है। ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन में नॉमिनेटिव केस में आप कौन से वर्ड यूज करोगे, दैट इज आई, वी। ठीक है। और ऑब्जेक्टिव केस में आप कौन से वर्ड यूज करोगे, दैट इज मी, अस। ठीक है। नेक्स्ट वन, पॉजिटिव केस में आप कौन से यूज करोगे वर्ड्स, जैसे कि माइन, आर्स। नाउ द नेक्स्ट इज सेकेंड पर्सन। अब सेकेंड पर्सन के नॉमिनेटिव केस में आप कौन से वर्ड यूज करोगे, जैसे कि यू, दो। ओके। देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस में आप कौन से वर्ड यूज करोगे, जैसे कि दो, जैसे कि यू, दी, दाइन। ठीक है। एंड उसके बाद आप पोजेसिव केस में कौन से वर्ड यूज करोगे, जैसे कि योर्स, दाई। ओके। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के नॉमिनेटिव केस में आप कौन से वर्ड्स यूज करोगे, जैसे कि ही, शी, इट, दे। और ऑब्जेक्टिव केस में हिम, हर, इट, देम। ओके। और उसके बाद पॉजिटिव केस में आप कौन से वर्ड यूज करोगे, जैसे कि हिज, हर्स, इट्स, देयर्स। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। इसको हम हिंदी में इसे हम हिंदी में स्टूडेंट क्या बोलते हैं, प्रतिक्षेपवाचक सर्वनाम। When the action done by the subject affects the subject, मतलब कि कोई एक्शन जो कि सब्जेक्ट ने किया है और सब्जेक्ट को ही अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है। जब सब्जेक्ट के किसी कार्य का प्रभाव स्वयं सब्जेक्ट पर ही पड़ता है तो वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है।
ठीक है, मतलब कि जो सब्जेक्ट का एक्शन है वो सब्जेक्ट पे ही पड़ रहा है, तो वो क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ओके, रिफ्लेक्स तो आपको पता ही होगा, आपने साइंस में ही पढ़ा होगा कि जैसे ही हम किसी गर्म ऑब्जेक्ट को छूते हैं तो एकदम से हम हाथ हटा देते हैं, तो वो हम पे ही लगा है, तो यहाँ पर भी जो सब्जेक्ट है उसी पे ही एक्शन परफॉर्म हो रहा है, दैट इज अ रिफ्लेक्सिव वन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई हर्ट माई सेल्फ, तो यहाँ पर आप देख सकते आई और माई सेल्फ, ठीक है, मतलब अपने आप को ही हर्ट करा उसने, तो सब्जेक्ट जो है उसका एक्शन अपने आप पे ही हुआ है, सो दिस इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, ऐसे ही शी सॉ हर सेल्फ। ओके, नेक्स्ट वन, यू विल कॉल योर सेल्फ। ओके, सो पर्सनल प्रोनाउंस में सेल्फ शब्द जोड़कर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बनाए जाते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में जब हम सेल्फ वर्ड यानी कि SELF सेल्फ वर्ड जब हम जोड़ते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में बन जाते हैं। ठीक है, प्लूरल प्रोनाउंस सेल्स शब्द जोड़कर बनाए जाते हैं, और जो प्लूरल प्रोनाउन है उसमें SELVES सेल्फ्स जोड़कर बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, सिंगुलर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई प्लस सेल्फ इज माई सेल्फ। ठीक है, देन उसके बाद योर प्लस सेल्फ इज योर सेल्फ, देन हिम प्लस सेल्फ इज हिम सेल्फ, देन उसके बाद इट प्लस सेल्फ इज इट सेल्फ। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज प्लूरल, आर प्लस सेल्स इज आर सेल्स, देन योर प्लस सेल्स इज योर सेल्स, देन देम प्लस सेल्स इज देम सेल्स। ठीक है, ये हो गया आपका प्लूरल फॉर्म। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज एम्फेटिक प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में दृढ़तावाचक सर्वनाम बोलते हैं। When reflexive pronoun is put just after the subject to emphasize, it is called emphatic pronoun. जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट के एकदम बाद लगा दे तो वो एक एम्फेसिस शो करता है और वो कहलाता है एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या पढ़ा था कि जो सब्जेक्ट का एक्शन होता है सब्जेक्ट पे ही परफॉर्म हो जाता है, पर इसमें क्या हो गया कि सब्जेक्ट के बाद ही वो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जो वर्ड्स है माई सेल्फ योर सेल्फ ये लग जाते हैं, तो वो एम्फेटिक प्रोनाउन में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया है जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसी विशेष बिंदु पर बल देने के लिए सब्जेक्ट के बाद रखे जाते हैं तो वे एम्फेटिक प्रोनाउंस कहलाते हैं, जब वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, एनहेंस कर रहे हैं उसे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी आर सेल्स ओपन द डोर, कि हमने खुद ब खुद खोला डोर को। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना ज्यादा एम्फेसाइज किया गया है वी पर। ओके, और आर सेल्स क्या है आपका, आर सेल्स आपका एम्फेटिक प्रोनाउन है। ठीक है स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई माई सेल्फ टॉट देम। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने खुद ब खुद पढ़ाया। ठीक है, तो यहाँ पर जो माई सेल्फ है वो आपका क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टाइप इज इनडेफिनाइट प्रोनाउंस, जिसे हम हिंदी में अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। When the pronoun does not show any definite number, it is called indefinite pronoun. जब pronoun जो है हमें एकदम definite number नहीं शो करता है तो उसे हम indefinite pronoun बोलते हैं। ठीक है, जब pronoun से किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है तो वह indefinite pronoun कहलाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं। फर्स्ट वन, ऑल आर नॉट हैप्पी, तो यहाँ पर बोला है कि सभी खुश नहीं है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एकदम अच्छे से नहीं बताया कि कौन कौन खुश नहीं है। ठीक है, सो आप देख सकते हो यहाँ पर जो वर्ड ऑल है वो आपका क्या है, इनडेफिनाइट प्रोनाउन है। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। ओके, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो स्पेसिफाई नहीं किया गया है, सो दिस इज ऑल्सो इनडेफिनाइट प्रोनाउन। ओके, नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, जिसे हम हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम बोलते हैं। सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम बोलते हैं। When pronouns indicate thing or person, they are called demonstrative pronoun. मतलब कि जब pronoun जो है indicate करता है thing को या फिर person को तो उसे हम demonstrative pronoun बोलते हैं। ठीक है, जब pronouns किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं वे demonstrative pronouns कहलाते हैं, जैसे this, that, these, those आदि। ठीक है, तो demonstrative के आपको words भी दिए गए हैं, this, that, these, those। ठीक है, this और these हम कोई भी ऑब्जेक्ट जो पास में है उनके लिए यूज करते हैं, पर इसमें भी डिफरेंस है। दिस हम जो सिंगुलर चीज है बस उसके लिए यूज करते हैं जो हमारे पास है, और दीज हम बहुत सारी प्लूरल फॉर्म में जो चीजें हैं जो हमारे पास है उसके लिए यूज करते हैं। जबकि डैट और दोज जो है वो दूर की चीजों के लिए हम यूज करते हैं। डैट हम यूज करते हैं कोई सिंगुलर चीज जो हमसे दूर है, और दोज हम यूज करते हैं बहुत सारी प्लूरल चीज जो हमसे दूर है। ठीक है, सो आप यहाँ पर देख सकते हो डेमोन्स्ट्रेटिव के एग्जाम्पल। फर्स्ट वन, यू कैन नॉट टच दिस। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दिस क्या है आपका, डेमोन्स्ट्रेटिव है। ठीक है, कि ये नहीं कर सकते हो, ये नहीं छू सकते हो तुम। नाउ नेक्स्ट वन इज दीज आर न्यू हाउसेस, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो दीज जो है वो एग्जाम्पल है किसका, डेमोन्स्ट्रेटिव का। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, इसको हम हिंदी में विभाजनवाचक सर्वनाम बोलते हैं।
These pronouns show persons और things one by one. अब ये जो pronoun है ये person और thing को show करते हैं one by one, ठीक है, मतलब distribute कर रहे हैं वो. ओके, ये pronoun किसी प्राणी, स्थान या वस्तु को एक एक करके व्यक्त करते हैं, जैसे each, either, neither तथा every, ठीक है. तो एक एक करके ये बोलते हैं और जैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से. फॉर एग्जाम्पल, each of my friends was happy, ठीक है. तो मतलब एक एक करके बताया गया है यहाँ पर. नेक्स्ट वन, neither of the two girls ate mango, ठीक है. तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो neither जो है वो किसका एग्जाम्पल है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट टाइप इज रिलेटिव प्रोनाउंस. So in Hindi it is known as संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है. These pronouns show the noun or nouns used before. तो ये pronoun जो है ये noun या फिर nouns को show करते हैं जो use किया गया है. ये pronouns वाक्य में पहले आई हुई किसी noun को व्यक्त करते हैं, जैसे who, whom, which, that आदि, ठीक है. तो पहले आई हुई जो noun है उनको वो व्यक्त करते हैं. जिस noun का पहले उल्लेख हुआ होता है वह पूर्व पद यानी कि एंटीसीडेंट कहलाता है, ठीक है. तो वो क्या कहलाता है, वो एंटीसीडेंट कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द बॉय हु वाज सैड, ठीक है. सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ बॉय हु का पूर्व पद है, ठीक है. तो यहाँ पर जो बॉय है उसमें हु का क्या है, वो पूर्व पद है. ओके, दैट इज एंटीसीडेंट है वो. यह भी देखा गया है कि रिलेटिव प्रोनाउंस दो वाक्यों को भी जोड़ते हैं, अतः ये कंजंक्शंस की तरह भी कार्य करते हैं. अब ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये दो सेंटेंसेस को अच्छे से जोड़ते हैं और ये कंजंक्शन के जैसे ही काम करते हैं, यानी कि जो जॉइनिंग वर्ड्स है उसके जैसे ही काम करते हैं, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट टाइप इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, जिसे हम हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलते हैं. दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन. अब इंटेरोगेटिव क्या करता है, इंटेरोगेट करता है यानी कि क्वेश्चंस को पूछता है, ठीक है. ये प्रोनाउंस प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हु, whom, what आदि. तो इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं जैसे कि who, whom, what आदि, पर जरूरी नहीं होता कि सब क्वेश्चन WH से हो. कुछ ऐसे भी होते हैं जो yes और no टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जो हमने भी पढ़ा था, ठीक है. नाउ एग्जांपल आप देख सकते हो, who called. नाउ स्टूडेंट आप एग्जांपल देख सकते हो इसका, जैसे कि who called you, ठीक है. तो यहाँ पर जो who है वो आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है. ओके, नेक्स्ट वन, what will he buy, ठीक है. तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये क्या है, आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है स्टूडेंट. आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करनी है. नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास. स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय.